गुड इवनिंग दोस्तों। मैं आज आप लोगों को फिर से हमारा जो कंटिन्यूस ट्रेसिंग चल रहा है, हमारे ईटानगर के जो टीम है, मैं उसका आज अपडेट्स आप लोगों को शेयर करना चाहता हूं। तो सबसे पहले मैं निर्जुली से स्टार्ट करूंगा और इस बार मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा इन द सेंस कि बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि एटलीस्ट सेक्टर्स का नाम कुछ तो बता देने से ठीक है कि हम सो दैट में हम अपने से थोड़ा सा कुछ अपने तरीक़ा से जो कि कुछ चेक एंड बैलेंस करते हुए उस एरिया से गुजरेगा। तो उस हिसाब से सब ने रिक्वेस्ट किया, इसलिए मैं एरियाज़ का नाम भी बता देता हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली हम इस एरिया को तो क्वारंटाइन करने ही जा रहा है, तो उस हिसाब से ऑर्डर तो ज़रूर निकलेगा। बाद में आपको ऐसे ही मालूम तो हो ही जाएगा। तो सबसे पहले निर्जुली में 63 आज टेस्ट हुआ, उसमें से 3 पॉजिटिव निकला। ये कापा कॉलोनी है। और 2 नंबर में नाहरलगन में प्रेम नगर के अंदर आज 27 टेस्ट किया, उस पर सारा रिज़ल्ट नेगेटिव रहा। डी सेक्टर में नाहरलगन में डी सेक्टर में 7 तो टेस्ट किया, उस पर सब नेगेटिव आया। लेकिन हाई कोर्ट एरिया में 23 टेस्ट किया, उसमें से 7 पॉजिटिव आया। उसके बाद ई सेक्टर में 38 टेस्ट किया, वहाँ पे 4 पॉजिटिव आया। उसके बाद सी सेक्टर में 7 टेस्ट किया, उसमें से 1 पॉजिटिव आया। और ये पेंशन डिपार्टमेंट में 8 टेस्ट किया, उस पर सारा रिजल्ट जो नेगेटिव है। उसके बाद पप्पू नाला में 2 किलो पेट्रोल पंप के सामने वहाँ 33 लोगों का टेस्ट हुआ, उस पर भी सब नेगेटिव आया। ये कुल मिला के निर्जुली से आपको नाहरलगन तक 212 केसेस को टेस्ट किया, उसमें 16 पॉजिटिव निकला। उसके बाद रही बात ईटानगर का। ईटानगर में 260 केसेस टेस्ट हुआ, उसमें 2 केस जो है डीजीपी ऑफिस ईटानगर चिंपू से मिला, वो पॉजिटिव है। तो टोटल आज के दिन में जो टेस्टिंग हुआ एंटीजन के थ्रू वो है 472, उसमें से 18 पॉजिटिव मिला। तो 472 में 18 पॉजिटिव मिला। ये आज का जो अपडेट्स है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। तो मैंने तो बता दिया वो सेक्टर्स वगैरह। अब आप ही लोग को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप कुछ सावधानी बरतें। जैसे आप लोग चाहता था कि उस सेक्टर्स वगैरह के इर्द गिर्द आस पास नहीं जाएगा, बहुत अच्छी बात है। जब इस तरीक़े से आपको बता दिया तो आप लोग बिल्कुल जाना नहीं चाहिए, इधर उधर घूमना नहीं चाहिए, इस सेक्टर्स के आसपास नहीं जाना चाहिए। और इसको हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्वारंटाइन जोन, कंटेनमेंट जोन इसको डिक्लेयर करने जा रहे हैं। आज ही हम लोग इशू कर देगा ऑर्डर। ये नंबर 1 है। और नंबर 2, कुछ मैं चाहता हूँ कि आपको ये एरियाज़ को हमने बता दो दिया, लेकिन हमारा तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन का तरफ से हमारा एक रिक्वेस्ट भी रहेगा कि आप लोग इस बिल्डिंग में जो रहने वाले लोग हैं या इस एरिया में जो रहने वाला लोग हैं उनको स्टिग्मेटाइज मत कीजिए। मतलब उनको उनकी तरफ नफ़रत के नज़र से मत देखिए। ये लोग भी बीमारी है, आप ये मान के चलिए, लेकिन ये अछूत नहीं है, कुछ नहीं है। तो उसको उस नज़रिया से नहीं देखना है। एक ज़माना हुआ करता था, जैसा हम लोग भी अभी कहानी भी सुनने को मिलता है और हमें भी पता है, जैसे एक ज़माना में ट्यूबरक्लोसिस, टीबी का बीमार जो है, लेप्रोसी का जो बीमार है, उसको भी लोग उस नज़रिया से देखता था। तो बाद में आजकल क्या है, टीबी तो क्योरेबल है, कोई इशू नहीं है। उसी प्रकार ये भी एक नया बीमार निकला है, तो कुछ में घबराने वाला बात नहीं है। ये भी एक दिन ऐसा ही होगा।
तो इसलिए इस एरिया के लोगों को उस नज़र से मत देखिए, रादर सकने से आप लोग मदद करना है, कोऑपरेट करना है। अपना कोई रिलेटिव होगा, टेलीफोन से अच्छा से उनसे बात कीजिए, उनका हौसला बढ़ाइए, क्योंकि वो ऐसा ही डिप्रेस रहेगा अंदर में। अगर इसको 28 डेज इनको बिल्डिंग को हम लोग सील करेगा, तो वो अंदर में बैठे बैठे वो आदमी तो 28 डेज में बहुत उसका साइकोलॉजिकल ये भी डिस्ट्रेसिंग रहेगा। तो उस समय में आप लोग मदद करना है, टेलीफोन से, मोबाइल से, बात कॉन्टेक्ट्स वगैरह से उनको इनकरेज करते रहना है। और सकने से खाने पीने का सामान वगैरह भी देना है। आप अंदर सीधा मत जाइए, वहाँ हमारा पुलिस का आदमी रहेगा, मेडिकल का आदमी रहेगा, उन लोगों को तरह SOP होगा, नियम से कैसे देना है वो लोग समझा देगा। ऐसा करके उनको मदद करना है, नंबर 1। नंबर 2, जहाँ था जैसे हमने बोला उस एरिया में झूठ मत घूमिए, कहीं भी आना जाना मत कीजिए, बाकी जगह में भी मत जाइए, और इस एरिया से और ही दूर रहे तो और भी बेहतर है। यही हम आप लोग से रिक्वेस्ट करेगा। और जब भी आपको मजबूरी में हो सके तो घर पे ही रहना है, लेकिन कभी इमरजेंसी होता है, कोई ज़रूरी काम से बाहर जाना होता है, दाल चावल के लिए जहाँ बाहर जाना होता है, लोग बोलते हैं कि अंदर बैठ गए तो ऐसे भूखा थोड़ी मरेगा, बाहर निकलना ही पड़ेगा। और कभी बीमार होगा, कुछ इमरजेंसी केसेस के लिए बाहर जाना होता है, तो आप जाइएगा ज़रूर, लेकिन उस पर कुछ SOPs को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। उस पर आप जो मास्क लगाने लगाइए। अब जहाँ जाएगा, कोई दुकान में जाना है, क्या हॉस्पिटल में जाना है, थोड़ा आप सावधानी बरती है, थोड़ा होशियारी से, थोड़ा कॉन्शियसली आप चलिए। जहाँ तहाँ हाथ मत लगाइए, जैसे मैं रोज़ बोलता हूँ, अगर कहीं भी कुछ टच किया तो उसको फटाफट वॉश कीजिए, या उसको ध्यान रहिए कि आप हाथ मुंह में, आँख में उसमें डालना नहीं है। ये सब थोड़ा सावधानी बरतिए। हमेशा मास्क लगा के लोगों से बात कीजिए। ऐसा करके थोड़ा सा सावधानी बरती है। अगर ज़रूरी आपको बहुत ही है, बाहर जाना है, उसके बाद अपना डॉक्टर फ्रेंड्स होगा, कुछ होगा तो उनसे कंसल्ट करके कुछ मल्टीविटामिन्स है, जैसे जिंकोवीट वगैरह वगैरह कुछ बोलता है, और जैसे आपको इम्यून बूस्टर कुछ होगा, वो सब कुछ खाना होगा, तो मतलब आयुर्वेदिक वगैरह वो सब भी खाइए, तो आपका इम्यूनिटी स्ट्रांग होना है। अगर आपका इम्यूनिटी स्ट्रांग होगा तो ये बीमार जो है आके ऐसे निकल जाएगा। खास करके अभी आप जितना भी देख रहे हैं, स्पेशली हमारा लोगों में बहुत कम लोग हैं जो सिम्टोमेटिक है। सिम्टोमेटिक और एसिम्टोमेटिक का मैं अभी थोड़ा समझा देता हूँ, बहुत लोग समझ में भी नहीं आता है क्या है ये सिम्टोमेटिक या एसिम्टोमेटिक। सिम्टोमेटिक मतलब जैसे आपको ये बीमार लगने के बाद बुखार आना, खांसी आना, ये सब चीज़ होता है सिम्टोमेटिक। और ऐसा भी है कि आपको पॉजिटिव है, लेकिन वो आदमी ना बुखार है, ना उसको ना खांसी है, ऐसे बड़ा चंगा है, उसको एसिम्टोमेटिक बोलते हैं। मतलब अगर आपका बदन का जो इम्यूनिटी अगर स्ट्रांग होगा, आप एसिम्टोमेटिक होगा, ये बीमार आपका अंदर आके निकल भी जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, ऐसा भी होता है। उसके लिए क्या है, आपका इम्यूनिटी स्ट्रांग होना है। इसलिए ये जो बोल रहे हैं, खाना पीना अच्छा खाना है थोड़ा, उसके बाद में इम्यून बूस्टर वगैरह आयुर्वेदिक दवाई वगैरह मिलता है, वो सब खाना है। उसके बाद घर के अंदर रहने से भी हल्का फुल्का एक्सरसाइज करते रहना है, फिजिकली थोड़ा फिट रहना है। उसके बाद अगर हॉबीज़ है, अपना कुछ हॉबीज़ में एंगेज रहिए, घर के अंदर आसपास में, मतलब आप घर के अपने 4 दीवारी से, मतलब आपका जो कंपाउंड है उससे बाहर नहीं जाने से होगा, कुछ गार्डनिंग होगा, कुछ ना कुछ अपने आप को व्यस्त रखिए। ऐसा करके आप अपना आप को जो ये हमारे लॉकडाउन पीरियड पे अपने आप को बिजी रख सकते हैं। ये सब आपको करना है, बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, ज़रूर होशियारी होना है, सावधानी ज़रूर बरतना है, लेकिन पैनिक नहीं होना है। पैनिक होने से क्या होता है, आदमी घबराहट में बहुत कुछ कर बैठेगा, वो चीज़ नहीं होना है। क्योंकि देखिए ऐसा है, ये बीमार तो जितना भी हम कोशिश करने से आएगा, ज़रूर आएगा। ये हमारे साथ, हमारे बीच में, और आ भी गया। आप जिसके ऊपर भी दोष लगाइए, सरकार के ऊपर दोष लगाए, ट्रक ड्राइवर के ऊपर में दोष लगाए, रिटर्निस्ट का ऊपर में दोष लगाए, किसी के भी ऊपर में दोष लगाए, लेकिन फैक्ट यही है कि ये हमारे बीच में आ गया। हमें इसके साथ जीने का अभी तरीका निकालना है। और हम जिस तरीका से इसको मॉन्स्टर जैसे बना रहा है कि इतना खतरनाक बीमार है, माने इसके चलते हम लोग अगर किसी को लग गया तो ख़त्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये बीमार भी देखिए, इसका परसेंटेज ऑफ मॉर्टेलिटी बोलते हैं ना, जो मरने का जो परसेंटेज है वो भी बहुत कम है, 0.03% बोलता है। मतलब अगर 10,000 आदमी को ये बीमार लगेगा, उसमें से सिर्फ 3 आदमी मरेगा। 10,000 का पॉपुलेशन इमेजिन करो, उसमें 3 आदमी मरेगा, वो भी जिसका इम्यूनिटी में कुछ प्रॉब्लम, कोमॉर्बिडिटीज बोलता है। कोमॉर्बिडिटीज मतलब ऑलरेडी उसके अंदर में कोई बीमार है आदमी, जैसे किसी का डायबिटीज़ है या किसी का प्रेशर है, उस टाइप का कैंसर है,
तो ऐसा वाला लोग ज़्यादा इसमें ससेप्टिबल है, मतलब ये उसको ज़्यादा अटैक करने का चांसेस है, नंबर 1। नंबर 2, जो वृद्ध मतलब बूढ़ा बूढ़ी है जिसका एज हो गया, उसका इम्यूनिटी थोड़ा कम होता है। जो एकदम बच्चा है 10 साल से छोटा वाला, उसका इम्यूनिटी कम होता है, उन लोग के लिए ज़्यादा खतरनाक है। तो इसलिए ज़्यादा भी नहीं घबराना चाहिए। अगर इम्यूनिटी स्ट्रांग होगा तो आपको कुछ नहीं होगा। इसलिए आपको ये चाहिए कि आप इसको पैनिक होके ये बीमार को मत लीजिए, क्योंकि हमने देखा बहुत से जगह में लोग आउट ऑफ पैनिक ही डिसीजन लेता है। माने जैसे सडनली हमारे यहाँ बिल्कुल कुछ होने नहीं देगा, ऐसा नहीं होगा, यहाँ किसी को आना जाना होने नहीं देगा, नहीं, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अब उस तरीका से इसको रोक नहीं सकता है। सिर्फ ये आप कुछ SOPs है, क्योंकि ये हमारा अंदर आ ही गया, तो हम SOPs को फॉलो करते हुए इसको अपने से दूर रख सकते हैं और चेन को ब्रेक कर सकते हैं। अगर चेन को ब्रेक करके कंटिन्यूसली हम 28 डेज जैसे हम चेन को ब्रेक करके रख देगा, ये वायरस अपने आप वहाँ ख़त्म हो जाएगा। इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग करो बोलता कि आप कैरियर मत बनिए, इसको स्प्रेडिंग करने में आप इसको मदद ना करें, क्योंकि ये वायरस को कैरियर चाहिए, उसको लेके घूमने वाला, दूसरा को अटैक करने के लिए उसको घूमने वाला चाहिए। तो आप कैरियर नहीं बन के इसको ख़त्म कर लेने से, क्योंकि आप रिकवरी खुद हो जाने से आपसे नेक्स्ट वाला आप अगर ट्रांसमिट नहीं कराने से ये अपने आप में ख़त्म होगा। बस इसकी के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें आप लोग साथ देना है, बिल्कुल घबराना नहीं है। अगर किसी को लग भी गया फैमिली में, कुछ नहीं है, घबराना है, थोड़ा सा ये नियम वगैरह थोड़ा करना है आपको, और डॉक्टर जैसे गाइड करेगा उस हिसाब से आप लोग को अपने आप को प्रोटेक्शन करना है। रिपोर्ट अपडेट्स करने से नहीं होगा। आप लोगों को कुछ इस टाइप का चीज़ के साथ हम थोड़ा शेयर करना चाहता है। हाँ, और एक चीज़ है, खाना वाना भी एकदम गर्म खाना है बोला, कोई ठंडा वगैरह इस समय में सेवन न करे तो अच्छा है, क्योंकि इसमें जैसे कोल्ड ड्रिंक्स लोग पीता है ठंडा मतलब ऐसे समय में, वो थोड़ा ठीक नहीं है, वो सबको अवॉइड करना है। पानी वगैरह हमेशा थोड़ा सकने से गर्म पानी, ल्यूकवार्म वगैरह पानी पीते रहना। उसमें क्या होता है, कहीं बाई चांस इधर में भी लग गया, क्योंकि यहाँ पे भी उनको आके वायरस को थोड़ा समय लगता है बोला, तो अगर आप गर्म पानी पी देगा तो ये फेफड़ा लंग्स में नहीं जाने के बजाय आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में जाएगा, तो उधर घुसने से उधर अंदर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, अपने आप वायरस उधर ही मर जाएगा। तो इसलिए ये सब चीज़ कुछ डूज एंड डोंट्स है, इसको आप लोग अपनाइए और हमें साथ दीजिए कोरोना का अगेंस्ट में फाइट करने के लिए। बस ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों से शेयर करना चाहता था। थैंक यू वेरी मच।